अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आयुर्वेदिक हेल्थ टिप्स में खुशामदीद। नाजरीन, आज हम गोंद कतीरा के नुस्खे के साथ हाज़िर हुए हैं। आज हम आपको इसका सही नुकसान और फ़ायदे बताएंगे कि इसका सही इस्तेमाल कैसे करते हैं, और ये भी बताएंगे कि आप गोंद कतीरा का इस्तेमाल ज़्यादा या कम किस तरह करें और इसके क्या क्या नुकसानात होंगे। गोंद कतीरा की तासीर सर्द होती है, जर्दी माइल सफ़ेद रंग का होता है, जायके में फीका होता है और शीशे की तरह चमकता है। गोंद कतीरा को हर मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सर्द मौसम में इसको कम इस्तेमाल करें। गोंद कतीरा के इस्तेमाल से खून पैदा होता है, जिस्म के खून की सफाई करता है, जिस्म की नुकसानदेह गर्मी को ख़त्म करता है, जिस्म की अंदरूनी सोजिश और ज़ख्मों को भी ख़त्म करता है। इसका इस्तेमाल गर्मी में बहुत अच्छा होता है। मैदे के लिए बेहद मुफीद है। मैदे की गर्मी को ख़त्म करके निज़ाम हाज़मा को दुरुस्त करता है। चेहरे की झाइयों को भी साफ़ करता है। एक दिन में 2 से 3 माशा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को सोने से पहले गोंद कतीरा को किसी खुले बर्तन में भिगो कर रख दें। सुबह उठकर इसका इस्तेमाल करें। इसको आप लस्सी, लीमू, पानी, दूध और मिल्क शेक में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, और सादे पानी के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा आपको गोंद कतीरा इस्तेमाल नहीं करना। जिन लोगों को बलगम का मसला है वो इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। गोंद कतीरा ताकत का ख़जाना है। गर्मियों में इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद है। गर्मी से बचाता है और जिस्म में पानी की कमी को दूर करता है, और लू लगने से भी महफूज रखता है। जोड़ों के दर्द में भी बेहद मुफीद होता है। जिन लोगों के जोड़ों में से टक टक की आवाज़ें आती हैं वो भी इसके इस्तेमाल से ख़त्म हो जाती हैं। इन लोगों के लिए इसका इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। गोंद कतीरा आपके जॉइंट लुब्रिकेशन को बढ़ाता है। गोंद कतीरा आपके हाजमे को दुरुस्त करता है। इसका इस्तेमाल आपकी आँखों की रोशनी भी बढ़ाता है। गोंद कतीरा किसी भी पंसारी की दुकान से बासानी दस्तयाब होता है। गोंद कतीरा देखिए नाजरीन, देखने में सख्त और क्रिस्टल की तरह चमकता है, और ये देखने में सख्त होता है। और इसको आप जब पानी में भिगोएंगे तो ये एक जो साइज़ है इसका, अगर ये एक चीज़ अगर आप पानी में भिगोएंगे, इसका एक पीस, तो ये डबल हो जाएगा पानी में भीगने से। ये इसकी पहचान है खालिस होने की। गोंद कतीरा का इस्तेमाल आपको सूरज की रोशनी में दिन के वक्त करना है। जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत है वो गोंद कतीरा को हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, और जो लोग मोटापे का शिकार हैं वो भी इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, क्योंकि ये मोटापे का सबब बनता है। गर्मी को दूर करता है। गोंद कतीरा का इस्तेमाल पाकिस्तान और इंडिया में काफ़ी अरसे से किया जा रहा है। गर्मियों में इसके इस्तेमाल से जिस्म को ठंडक मिलती है। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए मुफीद है जिन लोगों की गर्मी से नक्सीर फूट जाती है या नाक से खून आता है। जैसे गर्मी में अक्सर लोगों की नाक से खून आ जाता है। ज़्यादातर इसको शरबत में मिलाकर पिया जाता है। अब हम आपको इसका तरीक़ा बताते हैं कि जिल्द की खूबसूरती के लिए, जैसे जिल्द पे झाइयाँ, चेहरे पे झाइयाँ पड़ जाती हैं, उसके लिए इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। गोंद कतीरा आपकी जिल्द को बेहतर बनाकर आपकी खूबसूरती में इजाफ़ा करता है। इसमें ऐसी खुसूसियात पाई जाती हैं जो आपको बढ़ती उम्र की वजह से होने वाली मसाइल को, जो जिल्द के आपके मसाइल हो जाते हैं, उनसे बचाती हैं। ख़ास तौर पर जिल्द पर पड़ने वाली झुर्रियाँ, दाग धब्बे वगैरह। गोंद कतीरा का मास्क बनाने का तरीका अब हम आपको बताते हैं। इसका इस्तेमाल किस तरह करना है मैं आपको बताता हूँ। इसके आपने इस तरह चंद दाने हाथ में लेने और उनको पानी में भिगो दें। इतना बहुत है आपके लिए। इतना आपने गोंद कतीरा लेना है, उसको पानी में भिगो दें और 4 से 5 घंटे के लिए इसको पानी में भिगो कर छोड़ दें। और इसमें 2 चम्मच अंडे की सफ़ेदी ले लें। जो अंडा होता है उसकी सफ़ेदी निकाल लें, जर्दी अलग कर दें, और इसकी सफ़ेदी आपने 2 चम्मच लेनी है और 1 चम्मच दूध इस्तेमाल उसमें मिला दें, और 2 चम्मच बादाम का पिसा हुआ पाउडर, बादाम को पीस लें, उसका पाउडर बना लें और 2 चम्मच वो उसमें मिला लें। और इसको आपने तकरीबन 2 से 3 घंटे इसको रखना है। उसके बाद आप इसको अपने चेहरे पर मल लें। तकरीबन 20 मिनट तक इसको अपने चेहरे पर लगा रहने दें, और हाथों की मदद से इसको लगा लें चेहरे पे, और तकरीबन 20 मिनट के बाद आप इसको स्क्रब करके उतार लें, और फिर इसके बाद चेहरा धो लें। इससे आपके चेहरे की झुर्रियाँ, दाग धब्बे, झाइयाँ
और जो आँखों के नीचे हल्के होते हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का नुस्खा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, नए आने वाले व्यूवर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आपको मौसूल होती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए नुस्खे के साथ। अल्लाह हाफिज़।